हाँ भाई, कॉलन ग्रीन क्या होगा? कॉलन ग्रीन क्या होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या है पॉलन ग्रेन्स? हाँ, होते क्या है ये? हाँ, मेल गैमीट है ये। क्या है? मेल गैमीट। आज हम इनकी क्या पढ़ेंगे? वियाबिलिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज वियाबिलिटी? कब तक ये कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए? कब तक ये कैपेबल है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो पॉलन की वियाबिलिटी बोल सकते हो आप इसको, या वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स बोल सकते हो। एक ही बात है। पॉलन रिटेन their ability to to germinate for certain period यहाँ सबका सेम होगा या अलग होगा? सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और क्या होगा? ये हाईली वेरिएबल होगा, यानी कि सबका अलग अलग होगा। और डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। एंड अलग से लिख दोगे पॉइंट? अलग से लिख रही हूँ पॉइंट। ये चल क्यों नहीं रहा? आज स्लिपरी हो रहा। कुछ ऑयल वॉइल लगाया हुआ है किस पे? है? हाँ, लग रहा है ऐसे ही। स्लिपरी हो रहा है बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? सही नहीं लिखा जा रहा। ये सही बताया भाई तुमने। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। की चल रहा है भाई बहुत ज्यादा। क्या करूं मैं इसका? पेपर दो एक मुझे, बेकार सा। कैसे करो बेकार होता है ना। चलो एग्जाम्पल्स बताओ। कोई बताएगा एग्जाम्पल? सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं? हाँ भाई, बॉयज बताएंगे व्हाट इज सीरियल्स। वो वाला सीरियल नहीं, टीवी सीरियल वाला, दूसरा वाला, सी फॉर सीरियल्स। अनाज क्या होता है? अनाज, ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं अनाज। क्या बोलते हैं इसको? अनाज में क्या क्या आ जाएगा? चावल, गेहूं। क्या आ जाएगा?
चावल, गेहूं, मकई, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चावल को क्या बोलते हैं? धान। ठीक है, इसमें होती है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की। कितने की? जितने एग्जाम्पल्स मैं लिखवा रही हूँ बस वो काफी है। ठीक है, दूसरा फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। रोजेसी सुना है? रोजेसी, रोजेसी। दूसरा लेग्यूमिनेसी सुना है? कौन से होते हैं? लेग्यूम्स वाले, हाँ। लेग्यूम्स कौन होते हैं? सोलेनेसी कौन से होते हैं? याद करवाया था, आलू वाला। ठीक है, आलू वाली जो फैमिली होगी वो कौन सी होगी? सोलेनेसी। बस याद कराया था ना, आलू सोता हुआ सा होता है, हर वक्त फ्रेश सा नहीं लगता हुआ है ना, लेजी लेजी सा, आलसी सा लगता है। तो यहाँ पर मंथ्स की होगी इनमें। एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि 3 फैमिलीज को हमने साथ में रखा है। ठीक है, तो बस मंथ्स लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? क्यों हंसी आ रही है भाई? आज मैम मान ले आई आज मैम। शर्म कर लो, कुछ ईमान में लेके आई हुई हूँ। सर ढकना है या नहीं ढकना, वो तो अपनी चॉइस होती है। कैसे खराब रखते हैं? नो, मजाक उड़ा रहे हो मेरी, है ना? तुम भी मजाक उड़ा रहे हो। तो बुरी लग रही थी मैं कल? भाई मैं चाहे कैसे भी बैठूं, मैं हेड कवर करके आती हूँ, हेड कवर करके जाती हूँ, ये मेरी वो है बस। फिर मैं करूँ या ना करूँ, अब जैसे अजान होती है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी कि अजान के टाइम आपको सर ढकना है और फिर अजान हो जाएगी तो आपको सर पे से हटा देना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे मत बताएं ईमान लाई हुई है या नहीं। पूरा तो नहीं, आधा भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने भी पढ़ ही रखा है तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ। ठीक है, क्या है? देखो, वो तर्जुमे के साथ पढ़ना इज मैंडेटरी फॉर ऑल। हम ये जो पढ़ने हैं ना, अब जैसे रमजान आएंगे हम जो पढ़ेंगे, कंपटीशन थोड़ा ही ना चल रहा है, हमने 1 कर लिया, हमने 10 कर लिया, हमने 20 कर लिए। समझ के पढ़ो, जितना हो सके, तो जितना हो सके समझ के पढ़ो। अब थोड़ा थोड़ा तर्जुमा पढ़ना इज ज्यादा बेटर, अदर देन वो रेक्टिफिकेशन वाला जो चलता है ना मामला, वो उससे। ठीक है, चलो हो गया ये। मुझे बता रहा है, बताओ मुझे कौन सी आ रही है? वही मैंने पहली बार किया हुआ था, कल वाला या आज वाला। मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ। अब देखो, यही से आपकी मेंटालिटी पता चलती है, आप कैसे जज करते हो। ठीक है, तो ये होनी नहीं चाहिए। नहीं, टीचर वो तो है ही, चलो, लेकिन टीचर के साथ साथ और दुनिया में जितनी भी हैं उनका आप फिजिकल अपीयरेंस देखकर पता नहीं लगा सकते कि वो कैसा है। इसलिए ये बहुत गलत बात, बहुत ज्यादा। तो पॉलन ग्रेन्स को हम कब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बताओ? कब तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम? ईयर्स तक रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कैसा? कल बताया था ना, लिक्विड नाइट्रोजन में। अब कोई भी इसको लिक्विड नाइट्रोजन आगे गैस मत लिख देना, ठीक है? उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे लर्न करते हुए। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में इतना टेम्परेचर देकर और देकर हम इनको ईयर्स तक क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है इस वाली लाइन पर। आप देखते, दूसरा पॉइंट है कि ये लूज नहीं करते अपने विएबिलिटी जल्दी से। ठीक है, और किसमें यूज होते हैं? अब ये जो हम प्रिजर्व करने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जैसे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, इवोल्यूशन में पढ़ा था,
स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो हमें नहीं पता कुछ सालों बाद क्या क्या हो सकती है। कोई सी स्पीशीज या तो रेयर उसमें चली जा सकती हैं या फिर एक्सटिंक्ट वाले में जा सकती हैं। तो अगर हमने पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ होगा तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन से या क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं, दोबारा से उस प्रोजेनी को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। तो लिखेंगे, प्रॉपर लाइंस लिखेंगे सब, और अगर कोई नहीं लिखा है तो बुक में मार्क कर लीजिए। डू नॉट लूज दे, देखो ये पढ़ा लूज जाता है, लेकिन ये लिखा कैसे जाता है, सिंगल ओ में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, लॉस नहीं बोलेंगे, लूज बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, लूज बोलेंगे। क्या हो गया, ग्रीन है ये। ठीक है जी, हो गया। अब आपका एंथर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, या फिर ये कहें कि मेल रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करेंगे फीमेल वाला। ये ब्रीडिंग है, ये क्रॉप है। अभी भी हो रहा है स्लिप थोड़ा सा, ठीक हुआ है वैसे तो ये। बाहर भी गया हुआ है कोई। यस मैम। हो गया। हाँ भाई, तुम नहीं लिख रहे, क्यों। हाँ भाई, क्या था वो रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फीमेल का, पिस्टल, कार्पल भी बोल सकते हो आप इसको। तो पिस्टल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, पिस्टल पढ़ेंगे। इसी में ही हम क्या पढ़ेंगे, मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसी तरीके से हेडिंग दी हुई है, तो हम भी ऐसे ही लिख रहे हैं, स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम तो समझते हो ना, क्या होता है, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। और क्या दिया हुआ है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होगा, वेरी गुड, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमीट और फीमेल गैमेटोफाइट में फर्क है। फीमेल गैमीट इज ओवा, ठीक है, या फिर ओवम। और फीमेल गैमेटोफाइट वो ओवम किस, हाँ, किस में, किस कौन से स्ट्रक्चर में है, किस स्ट्रक्चर में, दैट इज एम्ब्रियो सेल। ठीक है, अब हमने वो बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या था बताओ जरा, बॉयज बताएंगे पहले। सिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो अब हम इस ओव्यूल को क्या करेंगे, बड़ा करके बनाएंगे। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भूल के। देखो बुक में आपको सीधा दिया हुआ होगा, लेकिन हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, हम कैसा बनाएंगे, उल्टा।
ऐसे ही तो होता है, ये उल्टा है। हम लोग उल्टा बनाते हैं, एकेडमिक्स में भी और यहाँ पर भी। जो बुक में दिया हुआ होता है वो सीधा दिया हुआ होता है, क्योंकि हमारी अपनी कन्वीनियंस की वजह से जल्दी बन जाए, इसलिए मैं दोनों तरीके से बता दूंगी। चलो इसमें बताएंगे, ये क्या है बाहर वाले स्ट्रक्चर्स, ये भी और ये भी, ये है इंटीग्यूमेंट्स। क्या है? इंटीग्यूमेंट्स क्या है? अब जो ये बाहर वाला है ये आउटर इंटीग्यूमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इनर इंटीग्यूमेंट हो जाएगा। बाहर वाले ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये क्या है? आउटर। अंदर वाला क्या है? इनर। क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे बात समझ में इतनी? ये क्या है? फ्यूनिकल। क्या है ये? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्यूनिकल। क्या होगा? और ये देखो जहां से ये अटैच है ये कौन सा है? इसको हम इधर लिख लेते हैं, हाइलम होगा ये। क्या होगा ये? हाइलम होगा ये। क्या होगा? हाइलम। ये तो यहाँ पर भी आप चाहे इधर लिख दो इंटीग्यूमेंट्स को, चाहे आप उधर लिख दो, एक ही बात है। अब ये जो पूरा दूसरे पेन से बता रही हूँ मैं, ये जो हमने बीच में ये बनाया ना ओवल शेप का, दिस इज एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक। यही क्या है? एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट। जगह कम की वजह से मैंने आपको साइन बनाकर दिखा दिया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर वाला एंड कौन सा होगा? माइक्रो माइक्रोपाइल। या तो माइक्रोपाइल होगा या फिर माइक्रोपाइलर एंड होगा, एक ही बात। ठीक है? ऊपर वाला कौन सा होगा? ये जो स्वलन वाला पार्ट होता है, चैलेजल एंड या फिर चैलेजा। या तो आप इसको क्या बोलो? चैलेजल एंड, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? चैलेजा। ठीक है? अब यहाँ पर ये स्वलन पार्ट जो है ये किससे बना हुआ है? न्यू सेलस से। किससे? न्यू सेलस से। ठीक है? क्लियर है इतना बॉयज? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक इसी में बनाऊं या अलग से बनाऊं? देखो अब ऊपर 3 सेल्स होंगे। क्या होंगे ऊपर? 3 सेल्स होंगे, 1 2 3। नीचे भी कितने सेल्स होंगे? 3। और बीच में क्या होगा? एक सेल होगा जिसके अंदर 2 क्या होंगे? न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है? एक एक न्यूक्लियाई हम इसमें डाल देते हैं। इतना आया सबकी समझ? हम क्या कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे हैं। कल हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इतने में कोई प्रॉब्लम? हमेशा आता है इतना? ठीक है? एम्ब्रियो सैक देखो, अब जो चैलेजल एंड की तरफ होंगे यानी कि ऊपर वाले क्या होंगे? 3 सेल्स होंगे। इनका नाम क्या होगा? एंटीपोडल सेल्स। क्या होंगे? एंटीपोडल सेल्स। क्या होंगे? कंफ्यूज तो नहीं होता कोई इन वाले सेल्स में, नेम्स में? देखो ये जो नीचे सेल्स हैं ये इधर क्या होंगे? बाहर वाले दोनों सिनर्जिड्स। क्या होंगे? सिनर्जिड्स। और ये बीच वाला क्या होगा? एग सेल हो गए, यानी कि मेन एग यही है। मतलब मेन फीमेल गैमीट क्या है? आपका यही है। ठीक है? इस पूरे दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। क्या बोलते हैं? एग एपरेटस। और बीच में एक सेल ये वाला भी तो है। बेसिकली ये जो सेल होगा इससे बाहर वाला ये जितना भी पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? एक और चीज होगी। कौन सी साइड पर? माइक्रो फाइलर एंड पर फिलीफॉर्म एपरेटस होगा। क्या होगा? फिलीफॉर्म एपरेटस। कोई प्रॉब्लम इतने में? क्यों होता है फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट? ये ग्रैब करता है किसको? पॉलन ट्यूब जो यहाँ पर आकर
यहाँ पर आकर मर्ज हो जाती है, यहाँ से फिर क्या जाएगा, इन फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू मेल गैमीट्स जाएंगे। तो मेल गैमीट्स को ग्रैब करने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस करता है। क्लियर है बात, क्लियर है। एम्ब्रियो से बहुत ज्यादा वो तो नहीं हो गया, ठीक आ रहा है समझ में बॉयज। एग एपरेटस नीचे वाले 3 सेल्स को बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक पूरे इस ओवल शेप को बोलेंगे जिसमें कितने सेल्स हैं, काउंट करो, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक बीच में 7। तो कौन सी कितना होगा ये, 7 सेल्ड। न्यूक्लियस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट। तो ये कैसा होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। एकेडमिक्स में आपने ऐसे ही डायग्राम पढ़ा होगा, ये उल्टा डायग्राम होता है। ऐसे ही फिर टीचर ने आपको क्या बताया होगा, जब पॉलिनेशन होगा पॉलन ग्रेन जाएगा किसके पास, पॉलन ग्रेन इसके पास आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। सपोज करो पॉलन ग्रेन जंप और इसकी यहाँ से जंप ट्यूब जाएगी। सपोज करो ये कंपैटिबल वाला है, तो ये पहुंच गया। अब हमने तो ऐसे करके बनाया ना, तो ये सपोज करो इसके पास ऐसे पहुंच गया। लेकिन अगर हम कैसे बना देंगे, इसको सीधा बना देंगे, इसको अगर हम कैसा बना देंगे, सीधा, तो ये कैसा होगा, ऐसा होगा फिर। तो ये डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा बस। आगे बात समझ में, ऐसे देखो भाई अमीर हमजा, ये है सीधा और वो उल्टा है। लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं। सभी टीचर्स आपको ऐसा ही समझाएंगे, सही ये भी है सही वो भी है, दोनों सही है। ठीक है, कर लो। डन, अल्फामा हो गया। देखो अब बताओ इसमें क्या क्या होंगे ये। पिस्टल क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोलो यूनिट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आप देखो पिस्टल कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ वन भी हो सकते हैं और मैनी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वन होगा पिस्टल तो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, देखो पर हम क्या रहे हैं, पिस्टल, पिस्टल को कार्पल भी तो बोलते हैं। मोनो मीन सिंगल, तो कार्पल कितना है, एक है। मैनी अगर होगा फिर से दो कंडीशन आ जाएंगी, फिर से दो कंडीशन आ जाएगी, एक तो एपोकार्पस आ जाएगा और इसको मल्टी वाले को क्या बोले, मैनी वाले को क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे, यानी कि एक से ज्यादा होंगे इसमें, क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो ये दो तरीके से हो गए, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपो का मतलब और सिन का मतलब, अगर वो थ्री होंगे वो एपोकार्पस। देखो सिन कहाँ से है, सिंक्रोनाइज्ड से है। सिंक्रोनाइज्ड जो नेटवर्क होता है वो एक दूसरे से मिला जुला होता है ना, तो यहाँ पर जो कार्पल होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कार्पल क्या होंगे, फ्री होंगे। याद रहेगा, टर्म याद रहेगी, अच्छे से पढ़ रखा है सबने। एनसीईआरटी की बुक में अब डायग्राम दिया हुआ है आपको, एपोकार्पस का भी दिया हुआ है और सिनकार्पस का भी दिया हुआ है। मेरे नोट्स में छोटा सा बना हुआ है, पता नहीं दिखेगा आपको या नहीं। ये वाला और ये वाला दिख गया बुक में।
ये बता, ये वाले और ये देखो भाई, ये क्या है, जुड़े हुए हैं देखो सारे, बहुत सारे। तीन कार्बस हो गया, ये आपको कार्बन से अलग अलग। आगे सबको ना, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई एक क्रिस्टल में क्या होगा, तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। स्टिग्मा का काम क्या होता है? पहले ये बताओ, ये है क्या? ये डिस्टल पार्ट है। ये क्या है? पहले हम इसका ये लिख लेते हैं, ये है क्या? डिस्टल पार्ट है किसका? क्रिस्टल का। कैसा पार्ट है? कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है ना कि ये है क्या चीज, है ना। तो ये क्या है? डिस्टल पार्ट है किसका? क्रिस्टल का। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड पार्ट है। कैसा है ये? इलोंगेटेड मतलब इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बिलो द स्टिग्मा। भाई यहाँ से आपका assertion रीजन भी बन सकता है, स्टेटमेंट भी बन सकती है कि नहीं? बोर हो रहे हैं क्या पढ़ते हुए? लग रहा है ऐसे। ये कैसा है? बेस में होगा पार्ट, कैसा होगा? सूजा हुआ स्वलन पार्ट होगा, बेसल स्वलन पार्ट। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इसका मैम लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। ये क्या होगा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए? ये क्या करेगा? इसके थ्रू क्या जाएगी? पॉलन ट्यूब जाएगी। क्या जाएगी? ये क्या करेगा? मेन फर्टिलाइजेशन यहीं पर होगा। मेन फर्टिलाइजेशन, मेन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, या सिंगैमी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन तो यू नो ना, ये भी पढ़ेंगे हम आगे, जिसको नहीं पता। तो अब हम मेन ओवरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ओवरी के बारे में। ओवरी क्या है? एनक्लोज्ड होती है। क्या होती है ओवरी? एनक्लोज्ड होती है, यानी कि देखो, ओवरी वैसे तो बंद ही होगी। बंद का इन द सेंस मतलब बिल्कुल बेस में होगी ना, सारे के सारे उसका इन्फ्लोरेसेंस ऊपर ऊपर होंगे उसके। वो फिर हमने मॉर्फोलॉजी में कर ही लिया था कि ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है, बिल्कुल एवरेज उस पर बेसिस पर है। लेकिन ओवरी के अंदर भी क्या होती है? कुछ कैविटीज होती हैं। क्या होती है? कुछ कैविटीज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटीज। क्या बोलते हैं? पहले कैविटी। इनको हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटीज। ठीक है, और क्या बोलेंगे इनको? लॉक्यूल नहीं, ओवेरियन कैविटीज के अंदर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ओवेरियन कैविटी को तो बोलते हैं, ओवेरियन कैविटीज को ही हम क्या बोलेंगे? लॉक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये होती कहाँ है? कैविटी है या फिर लॉक्यूल्स की बात हो रही है, तो ये इनसाइड होगा। ये क्या होगा? इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ होंगी। क्या होंगी? अब ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा होता है इनमें भी। हाँ, इनमें भी क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। हो गया ये? बॉयज लिख रहे हो? लिख लो। प्लेसेंटा की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? वैसे तो आप पढ़कर आए हुए हो, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? बताओ, क्या फंक्शन होता है प्लेसेंटा का? मेन क्या काम होता है प्लेसेंटा का? न्यूट्रिशन देना, यानी कि मदर से फीटस तक या फीटस से मदर तक सारी चीजों का आदान प्रदान हो रहा। सारी चीजें क्या है वो?
रेस्पायरेशन भी उसी से ही हो रहा है, एक्सक्रीशन भी उसी से ही हो रहा है, डाइजेशन भी उसी से ही हो रहा है, न्यूट्रिशन भी उसी से मिल रहा है। ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, अब देखो, ये एक तरह का टिश्यू होता है प्लांट्स के केस में। क्या होता है, कहाँ पर होगा, अभी अभी क्या पढ़ा था हमने, लॉक्यूल्स पढ़ा था ना, तो उसके अंदर होगा। लॉक्यूल्स क्या होते हैं, टिश्यू इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, टिश्यू इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, बस ये याद रखना, ओवेरियन कैविटी को और भी क्या कहते हैं, लॉक्यूल्स। ठीक है भाई। अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या बियर करते हैं ये, बियर भालू नहीं है यहाँ पे, बियर मतलब प्रेजेंट होना है। ठीक है, उपस्थित होना। क्या बियर करते हैं ये, ओव्यूल्स। क्या करते हैं, और ओव्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, ओव्यूल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। वो जो बुक में पिक्चर सभी मैंने बताई है वो बनाकर दिखाऊं यहाँ पर, चलो बना देते। मैम एक बार इसे डायग्राम इसको, इतना है ही नहीं आपके सिलेबस में, जितना एनसीईआरटी में आपको क्या दिया हुआ है, हाँ। वो जो आपका अभी ओव्यूल का डायग्राम बनाया था ना, बेसिकली वो पूरा का पूरा ही क्या है, कैविटी में होता है। ये बनाया था ना, तो ये यहाँ पर है ना, तो ओवरी यहाँ पर क्या होती है, लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स को ही क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटीज बोलते हैं, लोक्यूल्स बोलते हैं। फिर उनके अंदर ये होता है पूरा ओव्यूल। ठीक है, चलो मैं जरा डायग्राम बना दूं। तरीके से ही दिया हुआ होगा कुछ। हम्म, ये जो अलग अलग क्या है ये, हाँ ये फ्यूज हुई हुई है ना, देखो कनेक्शन पॉइंट है ना, तो ये कौन सा हो गया आपका, सिनकार्पस ओवरी हो गई। ये कौन सी ओवरी हो गई, सिनकार्पस ओवरी हो गई। ये क्या है इधर, फिर क्या होगा, स्टिग्मा, एपोकार्पस लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बस ऐसे पत्ते पत्ते जैसे क्या बने हुए हैं, अपेंडेजेस से बने हुए हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये कौन सी है, एपोकार्पस। कौन सी है ये, एपोकार्पस ओवरी। ये सारे ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस बनाए हैं ये क्या है, कार्पल्स हैं, यानी कि पिस्टल्स। ठीक है भाई, ठीक है। कभी आपके गाँव में हमने तो बना के ही नहीं दिखाया, एपोकार्पस सिनकार्पस। हो गया, आगे बढ़ना है। आप देखो, एग्जाम क्या, एग्जाम्पल करा रही हूँ। अब देखो, नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी क्या होते हैं, किसी किसी में एक होते हैं और किसी किसी में बहुत सारे होते हैं। तो बस वही करेंगे अब एग्जाम, एक किस में होंगे और काफी सारे किस में होंगे। एक किस में होंगे, वीट, पैडी क्रॉप्स। व्हाट आर पैडी क्रॉप्स, धान वगैरह जो होता है ये सब पैडी क्रॉप्स होते हैं। ठीक है भाई, ये वन वाले एग्जाम्पल है जिसमें एक ही ओव्यूल होगा और बहुत सारे वाले, देखो पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं, दैट मीन्स बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल ही तो किस में कन्वर्ट होता है बाद में, सीड में। कैसे याद रखोगे भाई, इसमें बताऊं कैसे याद रखना है, किस किस को नहीं पता,
अल्फिशा बताया, बता दूं, ट्रिक बता दूं। देखो, ओवरी में आर आ रहा है, फ्रूट में भी क्या आ रहा है, आर। फ्रूट में ई तो नहीं आ रहा, ओवरी में ई तो नहीं आ रहा, तो इधर ई ले लो। ई किस में आ रहा है, सीड में। तो ओव्यूल हमेशा सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी हमेशा फ्रूट में कन्वर्ट होती है। कंफ्यूज तो नहीं होंगे अब। तो देखो, पपाया में बहुत सारे सीड्स नहीं होते, सीड्स का मतलब बहुत सारे ओव्यूल होंगे। अगर आपको याद भी ना आए ना, तो सीड किस फ्रूट में कितने सीड्स होते हैं उससे आप पता लगा सकते हो कि नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होंगे। देखो, वैसे तो बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन कभी वो अलग से ही पूछ ले, हमने ना पढ़ा हो, तो क्या ट्रिक होती है इसकी, कि आप नंबर ऑफ सीड्स देख लें किसमें भी फ्रूट में कितने हैं, और उससे पता लगा लें कि कितने उसमें क्या होंगे, अल्फिशा क्या होंगे, ओव्यूल होंगे, ओवरी होंगे, ओव्यूल्स होंगे, क्या होंगे, ओव्यूल्स। और किस किस में होते हैं बहुत सारे, बहुत। और वो ऑर्किड्स आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, ऑर्किड्स में क्या आते हैं, अरे ऑर्किड्स में कौन से प्लांट्स आते हैं, ऑर्किड होता है, इसका नाम बाग, बाग होते हैं, किसके होते हैं बाग, हर फ्रूट के बाग होते हैं। तो जिस भी फ्रूट में ज्यादा बीज होंगे, बस उनके सारे बाग, उनके सारे प्लांट्स आ जाएंगे ऑर्किड से। ठीक है, आम नहीं आएगा, आम में तो एक ही होती है, एक ही सीड होगा उसमें, तो आम नहीं आएगा। एप्पल भी नहीं आएगा, उसका प्रोसेस अलग है ना, लेकिन फॉल्स फ्रूट है एप्पल। हाँ, पता चलेगा आगे, इसी चैप्टर में है ना वो, वाला टॉपिक पता चलेगा। एप्पल अलग तरीके से बनता है, ओवरीज को छोड़कर वो पूरे फ्लावर के जितने भी पार्ट होते हैं उससे बनता है एप्पल। पढ़ोगे आप आगे, ये तो देखो सीधी सीधी सी चीजें हैं, ये तो आप वैसे भी कर लोगे। जो ज्यादा कंफ्यूजन होगी ना, वो फ्रूट वाले सीड वाले टॉपिक्स में ही होती होगी। वो जैसे ये आ गया, ट्रू फ्रूट आ गया, फॉल्स फ्रूट, फिर उसमें भी सिंपल, कॉम्पोजिट और एग्रीगेट, है ना, बहुत सारे होते हैं ना। फिर पार्थेनोकार्पी भी है, एपोमिक्सिस भी है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ उसमें एग्जाम्पल्स में। हो गया इतना, मस्क मेलन आ जाएगा इसी में ही। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम पढ़ेंगे। मेगा स्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, ओव्यूल। ठीक है, चलो क्या होता है ये, ओव्यूल होता है। ओव्यूल किससे अटैच होता है, और प्लेस मतलब ये सब किससे अटैच होगा, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, फ्यूनिकल। फ्लो चार्ट की तरह लिखवा दूं, स्मॉल स्ट्रक्चर attached to the प्लेसेंटा। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, लिख लो इसको सब। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और जो जंक्शन होगा, जो क्या होगा, जंक्शन किसे बोलते हैं, ट्रेन से ट्रैवल किया हुआ है सबने, ट्रेन से ट्रैवल किया हुआ है सबने, सहारनपुर का जंक्शन आता है, देवबंद का आ गया, ठीक है, सपोज करो मुजफ्फरनगर का आ गया। तो वो येलो सा बोर्ड जो जंक्शन लिखा होता है, वो होता क्या है, हाँ, एक चीज खत्म हो रही है, एक जगह खत्म हो रही है और यहाँ से दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है,
तो जो ऐसा पॉइंट जो एक चीज खत्म कर रहा है और दूसरा स्टार्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। आ गया समझ में? भूलोगे तो नहीं आप? तो जंक्शन बहुत वर्ड, ये ऐसा एक वर्ड है, ह्यूमन फिजियो में भी आपका बहुत यूज हो रहा होगा, है ना? बहुत जगह यूज होता है जंक्शन। जो जंक्शन होगा किस किस के बीच में? यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइलम। क्या बोलेंगे उसको? हाइलम। और जब सीड बन जाता है, जब ओव्यूल से सीड बन जाता है, ये हाइलम किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक धब्बे जैसे स्ट्रक्चर में, यानी कि स्कार में डेवलप हो जाता है। सीड में ये कैसे दिखेगा फिर? एज ए स्कार दिखेगा। ठीक है, स्कार, व्हाट इज स्कार? एक धब्बा सा, ठीक है, एक स्टेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हो गया इतना। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप। हर एक ओव्यूल में क्या होगा? चैलिसल एंड की तरफ एक मास ऑफ सेल्स होंगे, जो कि क्या कहलाए जाएंगे? न्यू सेलस। क्या कहलाए जाएंगे? अब जल्दी जल्दी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन पेपर, तो आप कभी कभी न्यू सेलस को न्यूक्लियस पढ़ देते हो। सबसे होती है ये वाली मिस्टेक, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से स्पेलिंग देखना है। ईच ओव्यूल consists of a mass of cells। इन्हीं मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम? न्यू सेलस। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के मिलती जुलती है ना स्पेलिंग, न्यू सेलस। ये न्यू सेलस भी क्या होगा? सराउंडेड होता है किससे? किससे? इंटेग्यूमेंट से। किससे? इंटेग्यूमेंट से, बाय वन और टू protective envelope। So what are the integuments? Protective envelopes। बाहर वाले को क्या बोलेंगे हम? आउटर, और आउटर इंटीग्यूमेंट, और अंदर वालों को इनर इंटीग्यूमेंट। छोटा कर दो इसको थोड़ा सा, देखना नजर आ रहा है? लेकिन ये इंटीग्यूमेंट देखो अब डायग्राम में, ये इंटीग्यूमेंट सिर्फ यहाँ पर लास्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक ओवरिंग, सॉरी, एक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओपनिंग छोड़ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होंगे नहीं। जहां पर ये ओपनिंग छुटी हुई होगी उसी को हम माइक्रोफाइलर एंड बोलेंगे, और वहीं पर क्या नहीं होंगे? इंटीग्यूमेंट्स नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इंटीग्यूमेंट सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन एक्सेप्ट कहां पर? सिवाय किस पर? एक स्मॉल टिप होगी। क्या होगी? एक टिप पर एक क्या होगी? ओपनिंग होगी, स्मॉल ओपनिंग होगी। टिप पर क्या होगी? हम तो बड़ा सा बनाते हैं दिखाने के लिए अच्छे से वहां पर, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसी को? माइक्रोपाइल। यही मेन साइट है किसकी? फर्टिलाइजेशन की, सिनगैमी की। यही मेन साइट है माइक्रोपाइल वाली। कहाँ पर? क्या करने के लिए? कौन से प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी के लिए। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ भाई? लिख लिया इसको? लिख लो, लिख लो थोड़ा सा, तो थक गए क्या सुबह से लिखते लिखते? फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लिया आज? ज्यादा पढ़ ली? 3 घंटे तो आ गए थे आप सब 8 बजे। अब तो ठीक हो रहा है मौसम। 8:05। हाँ, 5 बजे। चलो अब ऐसे ही हम 2 पॉइंट और लिखेंगे, 2-3 पॉइंट, फ्लो चार्ट की तरह ही। ये अलग है, देखो यहाँ से।
करा दो स्टार्ट। हो गया। अब देखो बेस, अब किसकी बात हो गई है, एक एंड की तो बात हो गई है, दूसरे एंड की बात करेंगे, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। क्या होता है, बेस में प्रेजेंट वाला पार्ट। हमने तो उल्टा बनाया था ना डायग्राम, लेकिन सीधा कौन सा होता है, उसको घुमा दो, उसको क्या कर दो, घुमा दो, तो बेसल पार्ट होगा कौन सा, चैलेंजल वाला। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल क्या होगा, बेसल पार्ट। देखो, ये बात इसलिए बताइए कि अगर बेसल पार्ट आपको लिखा आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, और ऑप्शंस में दे दें वो आपको चैलेजा, माइक्रोपाइल और दो तीन ऐसे डाल दें और ऑप्शंस में, तो आप चैलेजा में और माइक्रोपाइल में कंफ्यूज हो जाओगे। हो जाओगे कि नहीं। यस मैम। कुछ बच्चे क्या लगा देंगे, अरे डायग्राम में तो हमने नीचे की तरफ क्या बनाया था, माइक्रोपाइल बनाया था, तो यही आंसर है इसका, लेकिन वो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए याद कराया कि बेसल पार्ट कौन सा होता है, चैलेंजल एंड होता है, जिसको हम चैलेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाई करता है कहाँ पर, कहाँ पर लाई करता है ये, और कौन सा पॉइंट बचा, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट, माइक्रोपाइल के लर्न होता जा रहा है, लाई जस्ट ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, देयर इज जनरली अ सिंगल, सिंगल किसकी बात रह गई है, एम्ब्रियो सैक की बात रह गई है, किसकी बात रह गई है, एम्ब्रियो सैक की। जनरली क्या होता है कि सिर्फ एक ही क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक को क्या भी बोलते हैं हम। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द फीमेल गैमेटोफाइट हेयर, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा ऑप्शन, एम्ब्रियो सैक होगा। क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। किसी को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो बता देना किसी भी चैप्टर। कहाँ पर लोकेटेड होता है ये, कहाँ पर लोकेटेड होता है, अरे एम्ब्रियो सैक, लोकेटेड ऑन द न्यू सेलस। क्या आ जाएगा यहाँ पर, लोकेटेड ऑन द न्यू सेलस। एक ओव्यूल क्या है, सिंगल एम्ब्रियो सैक है। क्या है, सिंगल एम्ब्रियो सैक है। एक ओव्यूल क्या है, सिंगल एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, जो कि क्या बनाता है, जो कि इसे फ्लो चार्ट में कर लो, क्या बनाता है, मेगा स्पोर। क्या बनाता है, मेगा स्पोर। ठीक है, हम्म, नहीं, ओव्यूल तो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, या ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। क्या, एम्ब्रियो सैक, हाँ, तो मैम ये हर ओव्यूल के अंदर होगा। हाँ जी, मेगा स्पोर बनाएगा नहीं, मेगा स्पोर बनेगा। यस मैम, मेगा स्पोर, सॉरी सॉरी। ठीक है, बस ये तो आपको पता ही है कि मेगा स्पोरेंजियम तो बड़ा होता है, तो ये तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे उसने बताया था, और इसके अंदर मेगा स्पोर्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, मेगा स्पोर्स होंगे।
डायग्राम में दिखा दें कैसे बनेगा। ये लिख लो पहले, लिख लो इसको फॉर्म। ये पूरा कंप्लीट कर लेना, फॉर्म के आगे जो भी आएगा। सिंगल एमरी सेट जो है ना वो मिलेगा स्कोर डिवीजन से बनेगा। हाँ तो पूरा कंप्लीट कर लो इसको। वहां पर भी तो ऐसे ही हो रहा था, कल ही बताया था। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा था, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर बन जाएगा। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, यानी कि रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। सेम रहेंगी चीज। वहां पर क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे यहाँ पर, अभी लिखवाऊंगे ये। चलो इसको अभी लिख ली, मेगा स्पोरोजेनेसिस। कल क्या पढ़ा था हमने बॉयज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। तो मेगा की जगह बस माइक्रो ही तो था कल, है ना। तो क्या था बताओ जरा, प्रोसेस ऑफ जेनेसिस है ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेनेसिस। कहीं पर भी लिखा होगा इतनी लाइन सेम होगी सब में, इतनी लाइन क्या होगी, सब में सेम होगी। जहां पर भी क्या होगा, जेनेसिस होगा। तो जेनेसिस का मतलब ही क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगा स्पोर का। किसका हो रहा है, मेगा स्पोर का। ठीक है, किससे होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। याद करो मैंने माइक्रो स्पोर मदर सेल एमएमसी लिखा था, और क्या बताया था कि उसके दो नाम होते हैं, पीएमसी। हाँ, इसमें लेकिन एक ही नाम रहेगा, एमएमसी। एमएमसी रहेगा इसमें बस। तो अगर एमएमसी से क्वेश्चन आता है तो फीमेल वाला आएगा क्वेश्चन। किससे बनेगा, थ्रू मियोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में क्या हो जाता है, क्योंकि रिडक्शन हो जाता है, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात बॉयज, समझ में आ रहा है सब कुछ की बात है, या नींद आ रही है? या ऊपर को जा रहा है, सही सही बताओ। देखो दोनों वहां पर भी कल आपको दोनों टर्म्स बताई थी और यहाँ पर भी बता दी हैं। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, गलत तो नहीं करोगे। अब जब क्या होगा, एक मदर, सॉरी, एक एमएमसी से, यानी कि एक माइक्रो सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल से, एक मेगा स्पोर मदर सेल से एमएमसी से क्या होगा, जब रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, तो कितने बनेंगे, टेट्राड बनेगा। यानी कि चार क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, चार मेगा स्पोर बनेंगे। प्रोड्यूसेस फोर मेगा स्पोर्स, प्रोड्यूसेस फोर मेगा स्पोर्स। इन फोर में से सपोज करो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये तीन क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी जनरेट। सिर्फ एक ही क्या रहेगा आपका, फंक्शनल रहेगा। सिर्फ एक ही क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। हमेशा क्या होगा कि एक मेगा स्पोर मदर सेल चार मेगा स्पोर, यानी कि एक मदर चार बच्चे देगी। ठीक है, तो एक मेगा स्पोर मदर सेल हमेशा क्या करेगी, चार मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, जिसमें तीन डी जनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रह जाएगी। फंक्शनल मतलब वही फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, अब विंटर का सीजन चल रहा है, डॉग है, डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं विंटर्स में, रिप्रोडक्शन करते हैं। एक साथ कितना करते हैं, 8-10 तो करते ही हैं, है ना, करते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, सारे के सारे जिंदा रह जाते, नहीं ना।
जितने बड़े होते चले जाते हैं फिर वो ठंड की वजह से या फिर ये छोटे छोटे गाड़ियों के आगे आ जाते हैं हर कॉलोनी में। अब आजकल ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, देख भी चुके होंगे आप। कोई गाड़ी के आके नीचे आके मर गया, कोई मैल न्यूट्रिशन यानी कि भूख की वजह से मर गया, हाँ, या फिर ठंड से मर गया कोई। तो कुछ ही जिंदा रह पाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं। जिंदा तो वो हैं जब जन्म ले लिया उन्होंने, लेकिन सरवाइव कौन कर पाएगा, वो कम ही कर पाएंगे सरवाइव। ठीक है जी। तो सबके साथ चलता है ये वाली चीज, हर स्पीशीज के साथ चलती है ये वाली चीज। चलो ये देख लो अब कैसे बनेगा इसका डायग्राम। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखेंगे। क्या देखेंगे अब, हो गया। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखेंगे। ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा पहले, और कितने सेल्स होंगे, एक है ना, वो एक स्पोर है ना जो, ये एक स्पोर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो क्या हो जाएगा फिर इसके बाद, माइटोसिस चलेगा मियोसिस ही चलेगा, माइटोसिस चलेगा। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स अब क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या होंगे अब, एक है वहां पर, एक से क्या हो जाएगा, दो, दो से कितने होते हैं, चार, चार से कितने हो जाएंगे, आठ। हमें कितने चाहिए, हमें तो सात ही चाहिए। तो देखो अब किस तरीके से, देखो एक सेल यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया, एक सेल यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ से मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, अब क्या होगा, दो से कितने होंगे, चार होंगे। तो चार आ गए यहाँ पर, और दो यहाँ पर भी दो ही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चार ही आ जाएंगे। अब ये अरेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये अब, अरेंज हो जाएंगे। ये थोड़े अलग दिखेंगे। ये क्या हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियर, क्या हो जाएंगे ये, और ऊपर वाले तीन क्या हो जाएंगे, ये दो सिनर्जिड्स। एक क्या है इनमें बीच वाला, एक्सेल। और ये क्या है तीन, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल्स की तरफ क्या होगा, चलेगा, और ऊपर क्या होगा, माइक्रोपाइल। स्टेजेस है ये, देखना दी हुई है बुक में। ऊपर अब हम क्या बनाएंगे, चैलेंजर लैंड बनाएंगे। ठीक है, नीचे क्या बनाएंगे, माइक्रोपाइल बनाएंगे। इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एंटीपोडल्स, ये क्या हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनर्जिड्स, और ये क्या हो जाएगा, एल। और ये क्या हो जाएगा, फिलिफॉर्म एपरेटस। आ गया समझ में। करेंगे पॉलिनेशन, आधे घंटे की और रह गई क्लास, पॉलिनेशन करेंगे इसके लिए।
या कुछ और करना है? डेवलपमेंट करना है एम्ब्रियो सैक का? बताओ मुझे। डेवलपमेंट करना है एम्ब्रियो सैक का या पॉलिनेशन ही करना है? लेकिन ये चल रहा है अभी यही वाला टॉपिक, यही करा कर लो पहले। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक करें। वैसे तो हम देखो ये चीजें कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं, है ना? हो गया? हो गया ये? बॉयज हो गया? क्या तो मैम हम तो बना ही नहीं रहे। बना लिया। तुम तो बनाते रहते हो, ये पीछे तो ऐसे बैठे हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ, चलो रुक जाओ थोड़ी। बेसिकली जो हमने डायग्राम बनाया है ना, उसी को फ्लो चार्ट में लिखना है। तो वो एक सेम चीज है, वो हमने डायग्राम में देखा है, बस इसको फ्लो चार्ट में लिखना है। चलो देखो भाई, अब एक फंक्शनल मेगा स्कोर जो होगा वो क्या करेगा, या फिर वो क्या होगा, फर्स्ट ही सेल होगा किसका, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, ये फंक्शनल मेगा स्कोर फर्स्ट सेल होगा, क्या होगा, फर्स्ट सेल होगा, क्या होगा, फर्स्ट सेल होगा। ठीक है, इस फंक्शनल मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस होगा, आप देखो ये मेगा स्पोर बन के किससे आया है, एमएमसी। तो एमएमसी के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल एमएमसी। मैं फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, हाँ फंक्शनल मेगा स्पोर।
एन देना एक फंक्शनल मैग्नेट फोन। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा? माइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें अब? माइटोसिस डिवीजन में जाएगा ये। तो जब माइटोसिस डिवीजन में जाएगा तो देखो एक था ना न्यूक्लियस, कितने बन जाएंगे अब? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी कि दो सेल्स बन जाएंगे। टू न्यूक्लियाई तो फॉर्म, और दो बनकर कहाँ चले जा रहे थे वो? ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो फॉर्म मूव टू ऑपोजिट पोल, जो कि क्या है? अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। क्या है? दोनों टर्म्स बता दी मैंने क्या क्या यूज हो सकती है। अब देखो इसके बाद, देखो क्या हो रहा था? एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, तो दो तो बन गए, दो दो तो बन गए, इतनी तो बात हो गई। इसके बाद एक, दो, कितने डिविजन्स और होंगे? दो, दो डिविजन्स और होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कितने माइटोसिस होंगे? तीन माइटोसिस होंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टू मोर सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब आगे होने वाली कोई भी प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होगी? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, जो कि क्या बना देंगे अब? देखो फॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये। फॉर्म लिखकर मैंने एन लिख दिया, पूरा आप लिख लेना। फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन कर देंगे अब? दो बन गए थे, चार बन जाएंगे अब। पहले चार बनेंगे और फिर क्या बनेंगे? एट बनेंगे। फोर न्यूक्लिएट एंड लेटर, एंड देन लेटर पहले चार बनेंगे और बाद में देन लेटर एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर या एट न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी किसकी? एम्ब्रियो सैक की। इतना क्लियर है? क्लियर है? इतना हो गया। बढ़ जाऊं आगे या कोई लिख रहा है? लिख लो। अभी यही पॉइंट चलेगा कंटिन्यू में, तीसरा वाला। हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, यहाँ पर वॉल्स भी फॉर्म हो जाएंगी, डार्क सा अपीयरेंस हो जाएगा ये। वही लिखेंगे इसके बाद। सेल वॉल्स आर फॉर्म, उसके कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं। ठीक है भाई, अलग से मत कर देना। सेल वॉल्स आर फॉर्म, आर फॉर्म्ड leading to the leading to the organization of leading to the organization of typical typical female gametophyte और embryo cell, female gametophyte और embryo cell। सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई, अब हमें सेल्स भी तो अरेंज करने हैं ना, उसकी बात हो रही है। सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई, यानी कि एट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो बन गया था, उसमें से सिक्स क्या चले जाएंगे? सराउंडेड हो जाएंगे, यानी कि कवर अप हो जाएंगे किससे? बाय सेल वॉल्स, और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे किसमें? ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। अब उन सेल्स के नाम तो आपको पता है। और और क्या रह जाएगा?
इसके बाद क्या रह जाएगा, दो न्यूक्लियाई ऐसे ही एज इट इज रह जाएंगी, दो न्यूक्लियाई एज इट इज ऐसे ही रह जाएंगी। रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कहाँ पर रह जाएंगी, हाइड्रोप्रेटस के नीचे। हाँ, और कैसी होंगी, लार्ज होंगी। कैसी होंगी, लार्ज होंगी, लार्ज इन द सेंट्रल सेल, लार्ज इन द सेंट्रल सेल। आ गया ना भैया समझ में, वही था ये क्वेश्चन। चलो इसके बाद लिखेंगे, हो गया ये, इसको छोटा कर लेते। देखो, three cells are grouped together, three cells are grouped together। हम क्वेश्चन है नहीं, पॉइंट है। अब नाम भी तो लिखेंगे ना उनके सेल्स के। थ्री cells are grouped together at micropylent। माइक्रोपाइलेंट वाले बताओ ना, and constitute the, पूरे को क्या बोलेंगे हम, एग एपरेटस। अब ये एग एपरेटस ही हम किस में डिवाइड कर देंगे, टू पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो सिनर्जिड्स आ जाएंगे। कितने सिनर्जिड्स, टू। और एक क्या आ जाएगा, एग सेल, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस हम कहीं नहीं लिखेंगे, बस लास्ट में लिखेंगे कि प्रेजेंट होती है। अब देखो किसकी बात हो गई, माइक्रोपाइलैंड की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे हम, चैलेजल एंड की तरफ कौन से सेल्स जाएंगे, हो गया। चलो लिखो, अब सिनर्जिड्स के पास कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर है, फिलीफॉर्म। हाँ, उसी की बात लिखेंगे। सिनर्जिड्स हैव सेल्यूलर, कैसा स्ट्रक्चर है, स्पेशल सेल्यूलर। हाँ, हैव स्पेशल करते हैं ना इसको, स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग। क्या है, थिकनिंग, थिकनिंग एट माइक्रोपाइल एंड एंड लिखेंगे, टिप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टिप। तो क्या फॉर्म करेगा, फिलीफॉर्म एपरेटर। तो क्या फॉर्म करेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि किसमें करता है, क्या करता है, जो कि देखो इसका फंक्शन है ये। अब ये इसका फंक्शन लिख रहे हैं हम, रोल इन गाइडिंग, रोल इन गाइडिंग द pollen tube, the synergids into the synergids। हो गई बात क्लियर। अब चैलेजल एंड की तरफ जाए, किसकी तरफ जाएंगे, चैलेजल एंड की तरफ जाएंगे। Three cells grouped together at chalazel end, at chalazel end क्या फॉर्म कर देंगे, एंटीपोडल्स। क्या फॉर्म कर देंगे, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल्स या फिर एंटीपोडल सेल्स। और लास्ट में बात आ जाएगी, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, यानी कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में, एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेवन सेल गेट न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर।
आपके तो नीट के तो पॉइंट ऑफ व्यू से थी ही ये फ्लो चार्ट वाली लाइंस इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एकेडमिक्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी लिखनी होती है ये फिर पूरी थ्योरी, और वो डायग्राम भी बनाना होता है। ईमानदारी से बताएंगे कितने छोड़कर आए हैं 12th क्लास में इस क्वेश्चन को। छोड़ा तो नहीं था, बॉयज ने तो छोड़ा होगा जरूर। कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ डायग्राम डायग्राम बना देते हैं, ये वाली थ्योरी लिखते ही नहीं है। ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं थ्योरी को। वो तो मुझे पता है आप में से कौन कौन पूरा लिख कर आया होगा। पॉइंट्स ही तो है ये पूरे डेवलपमेंट की ओर आता है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में एकेडमिक्स में, लॉन्ग में ही आता है ये। हम्म। से लेके एम्ब्रियो तक हाँ पूरा आता है देखो। दोनों में आता है, टेस्ट में भी आता है। किसमें लेबलिंग, अगर लेबलिंग वाला क्वेश्चन देंगे तो फिर वो थ्योरेटिकल नहीं देंगे। लेबलिंग और फिर थ्योरी में उसमें तो डायग्राम फॉलोइंग है। नहीं आता था, पहले आता था जी मैम, हमारे बोर्ड पे आया था वो लॉन्ग नहीं आया और सैंपल पेपर में भी दिया हुआ होता है। यस मैम, और कर हाँ लेबलिंग वाला भी दे देते हैं और वैसा भी दे देते हैं। और एक साथ उसके भेजे एप्लीकेशन आया नहीं था। अच्छा नहीं, इस वाले चैप्टर से नहीं, पॉलिनेशन का आया होगा फिर। जी मैम, डायग्राम हाँ ये डायग्राम बेस्ड आए होंगे एकेडमिक्स में आपके क्वेश्चन। चलो खैर कोई पॉलिनेशन अभी कर देते हैं स्टार्ट, अभी तो है टाइम, अभी कर देते हैं पॉलिनेशन स्टार्ट। हो गया ये, चलो पॉलिनेशन करेंगे। सबसे ज्यादा गलत होने वाले क्वेश्चंस इसी टॉपिक से होते हैं, सबके बड़ों बड़ों के व्यूज आते हैं पॉलिनेशन वाले टॉपिक से। बड़ों बड़ों के भी क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंफ्यूजन यही होती है क्रिएट, ऐसा घुमा के क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो व्हाट इज पॉलिनेशन, पहले तो ये बता। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the pistil। देखो डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है इनकी, एग्जाम्पल्स तो बाद की बात है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain कहाँ से रिलीज हुए हैं, एंथर, फ्रॉम एंथर। राइटिंग समझ में आ रही है, ज्यादा फास्ट लिख रही हूँ। द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, वो शुरू से ही ऐसा लिखते हैं। जब हम पढ़े थे ना उनसे तो तब भी वो ऐसे ही लिखते थे, बोलते वो सब कुछ। उनको फिर बोलने में थोड़ी और ज्यादा हो गई है वैसे उनकी रनिंग एंड में ना राइटिंग, डॉक्टर्स वाली। कितने टाइप का होगा ये बताओ। थ्री टाइप्स का, कौन कौन से। ऑटोगैमी, वैसे तो आप अब तक क्या पढ़ते हुए आए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है ना। तो देखो अब क्या पढ़ोगे आप, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। दिख रहा है सबको। चलो ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। गैमी मतलब फ्यूजन, गैमी हो या गैमस हो मतलब क्या होगा, फ्यूजन। तो सभी में गैमी आ रहा है, लेकिन ऑटो वाला समझ में आ रहा है सीधा सीधा, है ना। तो ये प्रॉपर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है।
प्रॉपर क्या है ये? सेल्फ पॉलिनेशन है। और जीनोगैमी प्रॉपर क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। कंफ्यूजन इस वाले में होती है ना? कंफ्यूजन किस में होती है? इस वाले में होती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन। देखो अब डेफिनेशंस भी लर्न करनी है, क्योंकि डेफिनेशन से भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं। हाँ भाई, शुरू का तो सेम रहेगा क्या? ट्रांसफर ऑफ pollen grain, पीजी लिख दूं? यस मैम। ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर, इतनी सब में क्या रहेगी? सेम रहेगी। टू द स्टिग्मा, ये भी सेम है सब में, ये भी सेम है सब में। बस अब यहाँ से होगा गेम चेंज। ट्रांसफर ऑफ पीजी फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इतनी लाइन तीनों में क्या रहेगी? सेम रहेगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ द डिफरेंट या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट। अभी हम इसके डायग्राम भी बताएंगे। आप यहाँ पर क्या होगा? ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है भाई। ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इतना सेम है तीनों में। ऑटोगैमी में क्या आ जाएगा? ऑफ द सेम, सेम सेम वाली चीज रहेगी। ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीनोगैमी में ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है। जिटोनोगैमी में क्या आएगा? ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इसके क्या बना दूं? बड़ा गंदा सा बनाया, लेकिन समझ गए। रेड से बना दूं? ठीक है, समझ जाना। देखो ये क्या बना दिए हमने? प्लांट्स बना दिए। प्लांट्स ग्रीन से हैं और फ्लावर किससे हैं? रेड से हैं। अगर हम क्या करें, इसी इसी फ्लावर के अंदर अगर हम देखें क्या भी, फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी, तो मेल पार्ट का pollen ग्रेन फीमेल पार्ट के पिस्टल पर डाल दिया, तो दिस इज ऑटोगैमी। दिस इज ऑटोगैमी। देखो सेम स्पीशीज रहेगी, सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, सब कुछ सेम सेम है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें से हमने क्या ले लिया? सपोज करो pollen ग्रेन, इसका हमने क्या ले लिया? स्टिग्मा, यानी सॉरी पिस्टल ले लिया। ठीक है, पिस्टल का स्टिग्मा ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों की करा देंगे। तो देखो कलर से पता चल रहा है क्या है? रेड कलर का फूल है, एक पर्पल कलर का फूल है, तो इनके बीच में करा दिया, तो समझ में आ गया। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। यहाँ पर स्पीशीज अलग हो सकती हैं और अब जिटोनोगैमी में क्या होगा? देखो एक ही प्लांट है, अलग अलग फ्लावर्स हैं। सपोज करो दिस इज वन फ्लावर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। या तो फर्स्ट सेकंड की करा दो, फर्स्ट थर्ड की करा दो, फर्स्ट फोर्थ की करा दो। यहाँ से क्या ले लो? pollen grain। यहाँ से क्या ले लो? स्टिग्मा लगा लो। ठीक है, पिस्टल ले लो पूरा। स्टिग्मा तो लैंडिंग वाली प्लेटफॉर्म होता है ना, मतलब फीमेल गैमेट इसका ले लिया और मेल गैमेट इसका ले लिया। तो देखो सेम प्लांट है, सेम प्लांट है जिटोनोगैमी में, लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है। तो स्पीशीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। स्पीशीज क्या रहेगी? स्पीशीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। आ गया समझ में? एग्जाम्पल्स करें।
अलग पेज पे कराऊं या इसी पे? इसी पे करवा दो। एक पॉइंट और लिखना है इसमें, स्पेशली बीच वाले में, वो फंक्शनली और जेनेटिकली वाला। इट इज फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। थोड़ा ये मैं अलग इधर ही बचूंगा। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है ये फंक्शनली? क्रॉस करी ना हमने एक की और दूसरे की, फ्लावर्स की, बट जेनेटिकली ऑटोगैमी होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी ही इज सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी ही क्या है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, चलो एग्जांपल्स बता दो आप मुझे, खुद बताओ चलो। ऑटोगैमी की बताओ। वियोला हो जाएगा, ऑक्सैलिस हो जाएगा। अच्छा एक चीज और थी इसमें, क्लिस्ट्रोगैमस और चैस्मोगैमस। अलग ही पेपर ले लेते, ज्यादा वो हो गया इसमें। चलो, दो तरीके के फ्लावर होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट भी आ सकती है, एजर्शन रीजन तो बहुत ही आते हैं इससे, इस वाले पॉइंट से। एजर्शन रीजन सबसे ज्यादा इससे आते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीज है थोड़ी सी। तो कौन से हैं वो दो? जैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। देखो अब कैसे इनको लर्न करना है। क्लिस्टोगैमस होंगे क्लोज्ड। कैसे होंगे? तो क्लिस्टोगैमस पे पहले फोकस करना है। क्लिस्टोगैमस में सीएल आ रहा है, क्लोज में भी तो सीएल ही आ रहा है, भूलोगे तो नहीं आप? तो क्लिस्टोगैमस में क्लोज्ड होगा, ठीक है। और ये चास्मोगैमस में क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? एंथर और स्टिग्मा। हाँ, ओपन होंगे एंथर और स्टिग्मा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसका फ्लावर क्या होगा? बिल्कुल, इसका फ्लावर क्या होगा? फ्लावर के अंदर क्या चीजें होती हैं? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उमंग और जायान जो होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल क्या होंगे? ओपन होंगे। ठीक है, क्लोज्ड में क्या आ जाएगा? फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड होगा, यानी कि कुछ भी नहीं दिखेगा। तो मुझे बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन किस में होंगे? क्लिस्टोगैमस में कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? ऑटोगैमी होगा हमेशा। क्यों होगा ऑटोगैमी? क्योंकि ये बंद है, फ्लावर्स क्या है ये? बंद है। तो देखो, एक साथ मतलब, हाँ, पूरा फ्लावर जो होगा एक, वो उसके जो इन्फ्लोरेसेंसेस होंगे, फ्लावर का मतलब ही क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस जो होंगे उसके वो बंद होंगे, यानी कि उसके अंदर ही क्या होगा? एंथर और ये होगा पिस्टल, स्टेमन और पिस्टल होगा। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस हम किसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये किसके होते हैं? वियोला और ऑक्सैलिस किसमें आते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर में आते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमस और कौन सा आता है इसमें? कॉमेलिना, कॉमेलिना ही तो होता है, कॉमेलिना। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? इसी में ही दो चीजें कवर हो रही हैं। आई एम सेइंग दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है? क्लोज्ड होता है, इसीलिए इसके एग्जाम्पल हैं वियोला, ऑक्सैलिस
कॉमेलिना। और यही एग्जाम्पल किसके हैं? ऑटोगैमी के। लेकिन इनसे अलावा भी तो होंगे और कुछ, बताओ और कौन से होंगे? पी वाला भी तो ऐसे ही नहीं आएगा। हाँ, मटर का फूल। पी पी हाँ, वो तो होता ही है। मैं कह रही हूँ ऑटोगैमी में आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये खुद लिख कर लाना इसके एग्जाम्पल्स, वहीं के वहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। खुद लिख कर लाना इसके एग्जाम्पल। टी, राइस, वीट वगैरह इसके ही एग्जाम्पल है। टी, राइस, वीट। ऑटोगैमी में ही आपका क्लिस्टोगैमी भी, यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी क्या हो गए हैं? इंक्लूड हो गए हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है इतनी बात? इतना ही रखेंगे बस आज। होमवर्क में क्या करके लाना है? पूरा तो पढ़ना ही है आपको, अच्छे से पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल्स खुद लिख कर लाने हैं तीनों के। पूछूंगी मैं अगर, ठीक है? सीड सेट क्या बनाते हैं? सीड सेट मतलब सीड्स का सेट। हाँ, बड़ा आपने दिखाओ। वैसे ही एक बार और होना है, डिवाइसेस में होना है, डिवाइसेस में। हाँ, तो सीड सेट वाली बनाएंगे ना। पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? कुछ चीजें आकर ऐड कर दिया ना, तो बंद ही होगा। मान लीजिए वो सीड का सेट बना अच्छा बना देखो, पॉलिनेशन में पॉलिनेशन प्रोग्राम क्या होता है? और ट्रांसफर करता है, यहाँ पर ट्रांसफर वाली कोई चीज भी नहीं है। वैसे इतना आएगा नहीं, तो लेकिन तो पॉलिनेशन है इसके अंदर तो काम बंद रहेगा। सेट बनाएंगे, जो क्या बनेंगे? और भी उनसे लीड बनेंगे, वो सेट में बनेंगे। वो कितने भी सेट में बन सकता है, 2 में, 3 में, 4 में।